जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, देखिए, जीवन जो होता है 9 ग्रहों की एक पहेली होता है, जिसको डिकोड करना हमारे लिए परमो आवश्यक है। देखिए, इसको हमने एक सीरीज़ के तरीके से लाने का विचार किया है, जिसमें हम सबसे पहले सबसे मेजर ग्रह को ले रहे हैं, जो कि आपके लिए आगामी समय में अपनी अवस्था का परिवर्तन करने जा रहा है। क्योंकि ग्रह की अवस्थाओं के आधार पर हमें अपने कार्यों को गति देनी होती है। और मेरे दिमाग से कि आजीविका सबसे महत्वपूर्ण कर्म होता है। और शनि, क्योंकि ये आपके भाग्य भाव से अपना प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह, देखिए, रूल करता है आपके समस्त 12 भावों को। क्योंकि आपको जो भी कार्य करना है उसमें भाग्य का साथ चाहिए होता है। और शनि सबसे मेजर प्लेनेट होते हैं जो आपके जीवन को 2.5 वर्षों तक एक स्थान से प्रभावित करते रहते हैं। जिस समय को चंद्रमा मात्र 2.5 दिनों के अंदर पूरा करते हैं, उतने ही समय को शनिदेव 2.5 वर्षों में पूरा करते हैं। तो देखिए, काफ़ी इनका एक स्थान पर बड़ा समय हो जाता है। और कठोरता में भी ये बहुत क्रूर ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें पाप ग्रह की संज्ञा प्रदान की गई है। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव इस स्थान पर बैठे हुए हैं, और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कितने भावों को प्रभावित करते हैं। आजीविका और लाभ के कारक होते हैं। और शनि की राशियां जो होती हैं वो आपकी दसम और 11 नंबर की राशि होती है, जो आपके इन दो स्थानों पर हैं। अब चलते हैं शनि की दृष्टियों की ओर। एक दृष्टि इनकी ये हो गई, एक दृष्टि इनकी ये हो गई, और एक दृष्टि इनकी ये हो गई। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शनि 7 भावों को नियंत्रित कर रहे हैं। अब शनि का कोई भी परिवर्तन आपको इन्हीं 7 स्थानों से प्रभाव देता हुआ देखा जाएगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव जब इस भाव में आए, तब से अब तक शनिदेव के साथ कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनी रहीं, जिसकी वजह से शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाए। जबकि ये इस समय त्रिकोण में बैठे हुए हैं। और त्रिकोण में बैठा हुआ कोई ग्रह, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान माना जाता है, लक्ष्मी स्थान में बैठा हुआ ग्रह 50% अपनी नकारात्मकता को वैसे ही समाप्त कर देता है, आपके लिए लाभ निकाल कर लेकर आता है। किंतु शनि के साथ कोई ना कोई निगेटिविटी बनी रही। अब जहाँ पर भी शनि का प्रभाव है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई भी राजयोग बने, तो समझ लीजिए उसका प्रभाव थोड़ा सा क्षीण हो जाता है और थोड़ा सा विलंबित हो जाता है। कारण, क्योंकि शनि इतने ज़्यादा कठोर प्लेनेट हैं, ये अपने प्रभाव से सबको प्रभावित करने का कार्य करते हैं। कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह, उसकी 3 चाल होती हैं। सबसे पहले मार्गी चाल। मार्गी चाल जो कि सामान्य गति में ग्रह चाल चलता है। और जब ग्रह मार्गी होता है उसी समय में हमें उस ग्रह से संबंधित चीज़ें, जो कारक चीज़ें हैं, उन कार्यों को कर लेना चाहिए। और जब ग्रह वक्री हो, क्योंकि वक्री ग्रह को स्वयं नहीं पता होता कि वह किस भाव से अपने प्रभाव दे रहा है, और ज्योतिष सिद्धांतों के आधार पर ये पीछे की ओर गति करने लगता है, अर्थात विपरीत अवस्था में। अर्थात जो कार्य आप वक्री अवस्था में प्रारंभ करेंगे, उनके कार्यों के पूर्ण होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, बहुत बहुत कम हो जाती है। क्योंकि ग्रह आपने शुरू तो किया कि ग्रह हमारा बहुत अच्छा है, हम कार्य को प्रभावित करेगा, लेकिन पता चला ग्रह एक भाव आगे से प्रभाव प्रदान करने लगा, एक भाव पीछे से प्रभाव प्रदान करने लगा। फलतः वो कार्य आपके डिले होने लगे, और आप कुछ समय तक प्रयास करते हैं। एक वो सीमा होती है आपकी, जब आप उन कार्यों को छोड़ देते हैं कि भाई अब मेरी तकदीर में नहीं है, या मैं इस कार्य को कर नहीं सकता। फलतः आपका पूरा टाइम वेस्ट हुआ, आपका धन वेस्ट हुआ, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, सभी कुछ। लेकिन जब ग्रह मार्गी होता है तो उसके प्रभाव हमको सुचारू मिलते चले जाते हैं। अब जैसे कि पिछले समय में शनिदेव वक्री थे, और फिर ये नवंबर में मार्गी हुए थे। क्योंकि ये जब वक्री हुए थे तो ये पीछे की ओर गति करते करते 3 डिग्री के हो गए थे। अब ग्रह जो है अपनी डिग्री बल बहुत दुगनी रफ्तार से बढ़ा रहा है, जिस कारण से थोड़ी सी विलंबिता भी इस समय पर कम हुई है। यानी कि जो भी इनसे संबंधित कारक चीज़ें हैं,
जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन कार्यों को अगर शुरू करना चाहते हैं या उनमें विस्तार करना चाहते हैं या उनसे संबंधित कोई, जैसे अगर आप जॉब में भी हैं, तो जॉब में प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको इंक्रीमेंट कराना है। ये कोई भी अवस्थाएँ आपके साथ बन रही हैं अगर, तो आपको इसी समय में कर लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रह फिर से वक्री होने जा रहा है। और तीसरी चाल की मैंने बात ही नहीं की। तीसरी चाल जो होती है ग्रह की अतिचारी चाल। अतिचारी चाल जब ग्रह चलता है तो वो देखिए सैकड़ों वर्षों में एक बार ऐसा समय आता है जब ग्रह अतिचारी चाल चलना प्रारंभ करता है। बहुत रेयर सिचुएशन होती है, जैसा कि वर्तमान समय में गुरुदेव कर रहे हैं। तो देखिए, ग्रह फिर से जब वक्री हो उससे पहले ही हमें उन कार्यों को कर लेना है, क्योंकि समय पर विलंबिता भी कम है जो शनि से संबंधित हैं। जैसे आपको जॉब प्राप्त करनी है या जॉब में कोई फेरबदल करने हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट है उसको बढ़ाना चाहते हैं, विस्तार देना चाहते हैं, या फिर आपके प्रयास या फिर आपके कोई महत्वपूर्ण निर्णय लाइफ से जुड़े हुए हैं, या फिर आपके शत्रु पक्ष, आजीविका, कंपटीटर को हराना, इसके अतिरिक्त लाभ से जुड़े हुए, मोस्टली लाभ से जुड़े हुए, इस समय पर आपको प्रत्येक कार्य को कर लेना है, क्योंकि ग्रह के पास उतना ही समय है जितना कि वो आपके लिए प्रभाव इस समय पर प्रदान कर रहा है। तेज गति से चल रहा है तो आपके कार्य भी तीव्र गति से होते हुए देखे जाएंगे। दूसरा क्या है, देखिए कोई भी ग्रह जब अपना प्रभाव परिवर्तित करता है तो वो समस्त 12 राशियों के लिए परिवर्तित करता है। इसमें से भावगत सभी के लिए प्रभाव बदल जाते हैं। अब देखिए, जो ग्रह ब्रह्मांड कुंडली में हो या गोचर कुंडली में या फिर आपके बर्थ चार्ट में, इनमें से कहीं पर भी ग्रह खराब नहीं होता। खराब होती है हमारे जो ऑरा की ऊर्जाएं हैं, क्योंकि ऑरा में सदैव ही 9 ग्रहों की ऊर्जाएं विद्यमान रहती हैं। और यह ऊर्जाएं जब सही तरीके से कार्य नहीं करती, उसी को ही ग्रह का खराब होना कहा जाता है। और ये ऊर्जाएं ग्रह की कारक चीज़ों में, ग्रह के कुछ हमारे लिए ऐसे नियम होते हैं कि हम उन नियमों का जब पालन नहीं करते हैं तब हमारे लिए वो ग्रह की ऊर्जाएं खराब होनी प्रारंभ हो जाती हैं। फलतः जो ब्रह्मांड से अच्छी ऊर्जा आ रही है वो भी हमको निगेटिव मिलने लगती है। इसीलिए देखिए, उपाय सदैव करते रहने चाहिए और कार्यों को कभी भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्यों को जब डिले करने लगते हैं तो शनि हमारे ऑलमोस्ट खराब होने लग जाते हैं। या फिर हम अपशब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं तब हमारे शनि खराब होने लग जाते हैं, या फिर बहुत तेज स्वर में हम बात करने लग जाते हैं तब हमारे शनि खराब हो जाते हैं। ये सारी अवस्थाएं शनि के खराब होने की होती हैं। अब अच्छा, देखिए आज मैं आपको वह उपाय बताने जा रही हूँ कि जिसको करके आप अपने पूरे परिवार के जितने भी सदस्य आपके कैंडिडेट हैं उस स्थान पर रहते हैं, उनके शनि अच्छे हो जाएंगे और साथ ही साथ घर का वास्तु भी अच्छा हो जाएगा। आपको शनिवार और अमावस के दिन कोई भी शनिवार मिस नहीं करना है, कोई भी अमावस मिस नहीं करनी है। एक सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाना है। इसको आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दहलीज पर रखना है। जब आप इसको अपने घर के मुख्य द्वार के दहलीज पर प्रत्येक शनिवार को जलाएंगे, अब ऐसा नहीं है दीपक जलाकर बस छोड़ देना है। दीपक को जलाना है और कम से कम 10 मिनट उसके पास बैठना है, क्योंकि दीपक जलाने के बाद किसी भी देव का दीपक आप जला रहे हो, उसको ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ा जाता है। उसके पास कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बैठना अनिवार्य होता है। आप उचित तरीके से उपाय करें, आपको लाभ अवश्य होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।